नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है दोस्तों, 50 क्वेश्चन का एपिसोड रहेगा। एसएसटी का आज का सेशन है दोस्तों। जो भाई बहन नहीं देखेंगे पिछला पार्ट दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा पार्ट को देखिए। पार्ट बाय पार्ट दिया गया है दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन आंसर भी है दोस्तों, और इसका थ्योरी भी बताया गया है आंसर का नोट्स का दोस्तों। जो भाई बहन नहीं देखेंगे प्लीज़ उसको देखिए, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगे दोस्तों तो स्किप कीजिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल विद्यालय खोला। सही विकल्प का चयन करें। ए और बी सही है दोस्तों। भोपाल के बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला, और पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोटी श्री रामलल्लू ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उनकी मृत्यु हो गई? तमिल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। चक्रवर्ती वर्षा अलग है दोस्तों, समनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ज्वारी वर्षा एक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ऋतु प्रवास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लोगों के मौसमी आवागमन के ऋतु प्रवास कहते हैं। लोगों के मौसमी आगमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का उदाहरण है। तो दोस्तों केवल ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लद्दाख के बारे में कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं। कारण आर दोस्तों, इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, फिर भी जमीन धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ए सही है दोस्तों, परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर थे दोस्तों। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? बी.डी. सावरकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों निचली अदालत पर बाध्यकारी होते हैं। यह संदर्भित करता है एकल और एकीकृत न्यायालय प्रणाली को दोस्तों। एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया कि एक नियोक्ता ने उम्मीदवारों से पूछा कि वे किस राज्य से हैं, और उसके अनुसार निर्णय लिया कि उनका साक्षात्कार लेना या नहीं। उपरोक्त में उदाहरण निम्नलिखित में किस अधिकार का उल्लंघन है दोस्तों? स्थानीय लोगों के लिए सकारात्मक विभेद, यही उनका उदाहरण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों। मुगलों के अधीन वस्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देता है? भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा? हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं पर एक अध्ययन दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं पर एक अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्राचीन गुफा चित्रों पर एक कक्षा में चर्चा इस प्रकार थी। राहुल नहीं या उनके मनोरंजन का एक रूप भी हो सकता है। शिक्षक श्री कुमार इस चर्चा का उपयोग इतिहास में संबंधित सोच विचार कौशल का परिचय देने के अवसर के रूप में करना चाहते थे। निम्नलिखित में से किस कौशल का परिचय वह सबसे बेहतर रूप से दे सकता है? साक्ष्यों का मूल्यांकन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं?
लिपिक कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? लिपिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे, निम्न में से कौन सा पब्लिसिस्ट शब्द को सही से अभिव्यक्त करता है? दोस्तों, वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रचारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अभिकथन ए उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। कारण आर उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। ए और आर कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ता होता है और साप्ताहिक बाजार में ज्यादातर दुकानें एक जैसी सामान बेचती है, अतः ज्यादा प्रतिस्पर्धी होती है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है, ये नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिदीप्ति वृत्त की अवधारणा प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित में कौन सा अवधारणा को समझाना आवश्यक है? दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का गोलाकार आकृति दोनों होगा दोस्तों। सी और डी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। श्री डी सोजा चाहते हैं कि उनके छात्र अनुभव से समझे कि प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमतों अंतर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। इस प्रयोजन से निम्नलिखित में कौन सी छुट्टियों में किया जाने वाला प्रोजेक्ट सबसे उपयुक्त होगा? सब्जी के साप्ताहिक हाट पर जाकर विभिन्न विक्रेताओं से गोभी की कीमत पूछना, यही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान प्रश्नों में कौन सा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? केवल ए और बी दोस्तों। पंचायत और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पटवारी का कार्य एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होता है? आपके अनुसार ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए? यही दोनों होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? उड़ैया कोडन उदयार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नीचे दिए गए कथनों ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। गांव और कस्बों में अपेक्षाकृत घनी लोगों शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थी, परंतु यह निचली जातियों के लोग स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जमीन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकालने का एक मौका था। केवल ए और सी सही है दोस्तों। चलिए उसको पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी और सी है हालांकि नए संस्थानों पर काम की दशाएं कठोर थी, परंतु यह निचली जातियों के लोगों स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जमीन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकालने का एक मौका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कथन को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। अभी कथन है उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाते हैं और वर्ष भर गर्म रहते हैं। कारण आर देखिए दोस्तों। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है। ये और आर दोनों सही थे दोस्तों। आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पर्यावरण के क्षेत्र का सही मिलान करें। चलिए दोस्तों, एक का 3 है और स्थलमंडल हो गया आपका धातु और चट्टान। स्थलमंडल क्या हुआ? धातु और चट्टान दोस्तों। अब वायुमंडल हो गया हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित। वायुमंडल हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित हो जाएगा। और जैव मंडल दोस्तों पौधे और
जीव हो जाएगा, जैव मंडल पौधे जीव, और जल मंडल जल समूह जैसे नदियां, झीलें, समुद्र दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों, खनिजों का उनके प्रकारों सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 24 का दोस्तों 24 का हो जाएगा 3 नंबर दोस्तों, लोह खनिज हो जाएगा आपका मैग्नीज। लोह खनिज क्या होगा, मैग्नीज हो जाएगा। चलिए दोस्तों 24 का 3 होगा, लो एक्स हो जाएगा आपका मैग्नीज। जीवाश्म ईंधन आपका हो जाएगा कोयला, और आधा अधात्विक खनिज हो जाएगा दोस्तों चूना पत्थर, और अलोह खनिज हो जाएगा दोस्तों सीसा। अलोह खनिज क्या होगा, सीसा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित कथनों को में कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सही है। भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान हैं। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती है तो वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी जरूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित रहते हैं। सही विकल्प का चयन करें, केवल 20 सही है दोस्तों कि भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती है तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया जाएगा। राज्यों का संघ है दोस्तों, क्या है, राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है। ए और सी और डी है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं उसको। विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों की विभिन्न भिन्नताओं का सम्मान करना सीखने के लिए। फिर सी देखिए दोस्तों, समाज के एक सक्रिय, उत्तरदायी और चिंतनशील रिफ्लेक्टिव सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए, और यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंधन कैसे होता है तथा उसे शासित कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है और में पाठ योजना बनाते हुए 5E मॉडल काफी प्रचलित है। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा। इंगेज दोस्तों, इंगेज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालयों में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। विद्यार्थियों को निरंतर याद दिलाना चाहिए कि समाज में उपस्थिति प्रत्येक समस्या को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन से हल किया जा सकता है। दोस्तों केवल बी होगा, सी नहीं होगा दोस्तों, सॉरी। विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान एक अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है, इस पर बल देगा। ये सही है दोस्तों, बी नंबर सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। ए और सी दोस्तों, विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह और पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्य वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्टता प्रतिमाओं से भर दिया। कारण राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रदर्शन हेतु करते थे। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें और सही विकल्प का सही कथन का चयन करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की भी आलोचना की। दोस्तों केवल बी सही है दोस्तों कि कुछ समाज
सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की भी आलोचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दिए गए कथन ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच में क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है। शीत कटिबंध में सूर्य क्षैतिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है तथा किरणें तिरछी पड़ती है और कम गर्मी पैदा होता है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आर सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। ए बी सी पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। केवल ए और बी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। डैश का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की क्षमताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशेषताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है दोस्तों? रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि ए और डी दोस्तों सभी धर्मों अपने धार्मिक विश्वासों तौर तरीके को अपनाने की पूरी छूट देती है और धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को डैश चाहिए। लड़के एवं लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करता है दोस्तों। यही निम्नलिखित विद्यार्थियों में कौन सा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास का प्रतीक है? दोस्तों केवल ए और बी होगा। विद्यार्थियों के आपस में पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रत्येक कक्षा में अधिकार किसकी घटना हेतु एक अधिक कारणों का वर्णन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों। बहुसामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाया गया है दोस्तों? आधुनिकवाद के तर्कता पर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ए डी ई सही है दोस्तों। चलिए ए डी ई को पढ़ते हैं। सत्य की खोज में प्रश्न और आलोचनाओं की उद्दीपन और छात्रों को अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना और अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य है? केवल ए बी है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। अध्याय में दिए गए मुख्य विचार अवधारणाओं का पर पुनः पाठन अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल अपने मंगोल वंशीय संबंधता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबंधता पर ज्यादा बल महत्व देते हैं क्योंकि मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे, यानी मंगोल उज्बेकिस्तान से संबंधित थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन व्यक्तियों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका का मांग की थी और मुस्लिम लीग ने बंगला विभाजन का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण था। केवल ए और बी सत्य है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। समान समुद्र तल पर वायुताप के अनुसार बदलता है। उच्च दाब वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दोनों ए और बी सही है दोस्तों। बी एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस सरकार को आम तौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है?
दोस्तों लोकतांत्रिक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? आर सच्चर दोस्तों। किसने की? आर सच्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दिए गए परिदृश्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने की योजना बनाने का अवसर प्रदान करता है? केवल ए और बी सही है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। सल्तनत युग की वास्तुकला पर चर्चा करते हुए उसके विद्यार्थियों ने उसकी विस्तृत अवधारणा के बारे में पूछा। वे बंगला गुंबद की संरचना से मंत्रमुग्ध थे। फिर उसके विद्यार्थी अपने आगामी कला प्रदर्शन के लिए पितराडूरा में स्तंभ के पैटर्न को पेंट करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और दोस्तों। अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है कि जहां सर्वोच्च न्यायालय ने 2 राज्यों के बीच की झगड़े का निपटान किया हो। इनमें से कौन सी सही उदाहरण है? नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा है। नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा दोस्तों। गुट निरपेक्षता की विदेशी नीति देश के विचार पर बनाई गई थी। मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सही कथन का चयन करें। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तब पौधे इसका उत्पादन करते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।